गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम सभी स्टडी कर रहे थे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए। आई होप आप सब लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो अब आपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन था अपना कि गिवन कंपाउंड्स को हमें एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड एराइल कंपाउंड्स में क्लासीफाई करना था। एज वेल हमें इसे क्लासीफाई करना था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलो एल्केन्स में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन। इस एग्जांपल को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे हैलोजन गिवन है। हैलोजन विच इज अटैच्ड विथ दिस कार्बन एटम, और कार्बन एटम जो है वो आपका यहाँ पर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, इट मीन्स कार्बन एटम से टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स अटैच है? टोटल 4। एंड आफ्टर दिस कार्बन, या यू कैन से दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन which is next to the carbon double bond carbon, it means this compounds belong to allylic haloalkanes, no doubt. And second thing is that कि halogen से attached carbon further more 2 carbon atoms से attached है। this is 1 and this is second, it means it is 2 degree और secondary। तो check कीजिए आंसर। this compound belong to allylic and 2 degree haloalkanes। now the second one, in this example halogen is attached with carbon atom जो कैसा है आपका sp2 hybridized, because at this carbon atom 1 pi bond is also present। okay, it means इसी सेम कार्बन एटम पर आपका क्या अटैच है? डबल बॉन्ड। इट मीन्स ये आपका बिलोंग्स करेगा विथ विनाइलिक हैलोएल्केन्स। एंड फर्दर दिस कार्बन एटम इज अटैच विद ओनली 1 कार्बन एटम, इट मीन्स इट इज प्राइमरी और 1 डिग्री। नाउ लेट स्टार्ट विद थर्ड वन। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अगेन आप सबसे पहले किससे गो थ्रू जाएंगे? हैलोजन। हैलोजन अटैच जो है वो है इस कार्बन एटम से। this carbon atom is again sp3 hybridized। okay, and now after this carbon atom have double bond, it means this sp3 hybridized carbon atom is the next to the carbon double bond carbon, it means this compound is allylic। बेंजीन ये आपकी है नहीं, it means बेंजाइलिक ये हो नहीं सकता। okay, now this carbon atom is attached with further more how many carbon atoms? It is attached with only 3, 1, 2 and 3 carbon atoms, it means it is 3 degree। okay, बहुत simple से questions हैं। now fourth, halogen is attached with carbon atom and this carbon atom is sp3 hybridized which is next to the carbon double bond carbon, but now this carbon double bond carbon is in benzene ring, that's why it is belongs to benzylic haloalkane। okay, and this carbon atom which is sp3 hybridized and joined or attached with halogen is more attached with further more 2 carbon atoms, that's why it is also considered as 2 degree। simple है। now the final one is fifth example। in this example halogen is attached with this carbon atom and this carbon atom have 1 pi bond, it means it is sp2 hybridized and same carbon पर आपका double bond present है, तो इसे हम कहेंगे vinylic position। okay, and now this carbon atom is attached with further more 2 carbon atoms, one this one and one this one, that's why it is considered as 2 degree। ठीक है, तो just check your answers, कितने सही हैं और कितने wrong है। रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा जो भी आपके आंसर्स वगैरह जो भी आपने चेक किया वो कैसा क्या है, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। इसके बाद हमने लास्ट टाइम या हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था नोमेनक्लेचर के सिंपल से 5 to 6 रूल्स। जो रूल्स क्या थे मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो भी हमें कंपाउंड गिवन है उस कंपाउंड के अंदर सबसे पहला हमें काम ये करना होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट आउट करना होता है, जिसे हम पेरेंट चेन बोल रहे थे। राइट, सेकेंड चीज़ हमें ये करनी होगी कि उस पेरेंट चेन को हमें पर्टिकुलर किसी भी एक एंड से आपको नंबरिंग करनी होती है। ठीक है,
अब वो नंबरिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है किसी भी एंड से और उसे हमें देना होता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। जो हमने बता दिया था आपको, पहले फंक्शनल ग्रुप देखना आपको, देन आपको डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। नाउ थर्ड वन ये था आपका कि आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी होती है अलोंग विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। और सेकंड जो फोर्थ रूल अपना था वो ये था कि उसके बाद हमें उसके वर्ड रूट लिखने होते हैं कि हमने पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को सेलेक्ट आउट किया है, उसके अकॉर्डिंग उसे वर्ड रूट लिखेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि जो आपकी चेन है पेरेंट वो सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, ठीक है। एल्कीन, अगर एल्केन है तो इट मीन्स वहाँ पे आप एन यूज़ कर लेंगे एज अ सफिक्स। एल्कीन या एल्काइन है तो वहाँ पे इन और आइन यूज़ करेंगे विथ अलॉन्ग विथ पोजीशन, ओके। और इन दी एंड हमें अगर फंक्शनल ग्रुप गिवन है तो उसका हमें सफिक्स यूज़ करना है अलॉन्ग विथ पोजीशन। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे और मैंने आपसे ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं नॉमेनक्लेचर के। देखिए ये एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको गिवन है। क्या देखना है आपको, हमें देखना सबसे पहला फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए इस कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये रहेगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसे हमें सेलेक्ट आउट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल जो हमारा था वो क्या था कि हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसे नंबरिंग करना होगा। तो देखिए अगर इस एंड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 2। तो नंबरिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो इस एंड से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। देन आफ्टर रूल नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें किसका नेमिंग करनी होगी, सब्स्टिट्यूएंट्स की। जो हमारे पास में कौन है, ब्रोमीन। किस पोजीशन पे है, 4। तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में से लिखेंगे 4 ब्रोमो। देन वर्ड रूट जो आपने पेरेंट चेन में सेलेक्ट किया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो कितने टोटल आपके पास, 5। तो 5 को हम यूज़ करेंगे एज एन पेंट, ठीक है। अब हमें देखना है कि पेरेंट चेन आपकी सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। तो बताइए क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पे इसे हम एल्कीन कंसिडर करते हुए इसका प्रीफिक्स सफिक्स यूज़ करेंगे इन। हमें देखना ये है कि 2 और 3 आइटम के बीच है तो उसमें लोवेस्ट नंबर जो है कौन सा आपका 2। तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे इसे 2 इन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं तो अपना नॉमेनक्लेचर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा आप। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है, ये वाला। इसे आपको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसे कैसे, इसका क्या नॉमेनक्लेचर होगा। ओके डन। देखिए इसमें भी सबसे पहला जो काम हमें करना होता है वो यही कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ है। तो देखिए 1 2 3 4 5, या तो ये हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो आपकी ये हो जाएगी। तो ये हमें सेलेक्ट आउट कर लेनी है, हो गया। इसके बाद सेकंड रूल जो है वो ये आपके पास कि प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसे हमें नंबरिंग देनी होगी। तो वो आपका डबल बॉन्ड की तरफ से स्टार्ट होगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करनी होती है। 4th पे आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, इवन 4th पे ही क्या प्रेजेंट है, आपका मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्लोरीन पहले आएगा। तो इसी नेमिंग करेंगे हम 4 क्लोरो। देन 4th ही पोजिशन पे क्या प्रेजेंट है आपका, मिथाइल, 4 मिथाइल, ओके। 4 क्लोरो 4 मिथाइल। देन वर्ड रूट जो आपके टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो कितने हैं, 6। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेक्स।
देन देखेंगे सैचुरेट है या अनसैचुरेट, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है एट विच पोजीशन, पोजीशन नंबर 2 पर, तो हेक्स 2 इन। ठीक है, ये हमारा नोमेनक्लेचर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, 4 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। ओके डन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसी पे एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ जो दूसरा पैटर्न हमारे पास में हो सकता है या सीबीएसई में जो पूछा गया है कई बार। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये आएगा राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जो कि आपके पास गिवन होगा, उसको हमें नोमेनक्लेचर करना होता है। सेकंड जो हमारे पास वे होता है क्वेश्चन के आने का, वो वे होता है ये, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी सेकंड जो वे हमारे पास होता है क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आने का, वो ये होता है कि हमें ऑलरेडी एक नोमेनक्लेचर गिवन होता है, उसकी हेल्प से हमें उसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना होता है। फॉर एन एग्जांपल हमें दे देता है 2,4 डाइब्रोमो ब्यूट चलिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। सिंपल सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे अपने लिया है, 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। देखिए अगर हमें ऐसा कुछ एग्जाम्पल गिवन है, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना, तो सबसे पहले जो हमें पिक करनी होती है वो करनी होती है वर्ड रूट। बहुत सिंपल तरीके से, इजीली तरीके से अपन इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ब्यूट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपके पेरेंट चेन जो है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है कितने टोटल 4 है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो टोटल 4 कार्बन आइटम्स आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को देखिए आप। सेकंड नंबर पर आपका ब्रोमो प्रेजेंट रहेगा। इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एंड से, चाहे तो इस एंड से 1 और 2 या इस एंड से 1 और 2, किसी भी एक कार्बन पर आपको ब्रोमीन को यूज़ कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपका ब्रोमीन क्या हो गया, एलोगेट हो गया है। इसके बाद थर्ड चीज़ हमें करनी है, वो करनी है इन। इन का मतलब क्या हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हमें यूज़ करना है किस पोजीशन पे, अगेन 2 पोजीशन पे। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है, अब 2 पोजीशन पे अगर आपका इन अवेलेबल है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच है, ना कि 1 और 2 के बीच में, बिकॉज हमेशा इसको हम लोएस्ट पोजीशन से काउंट करते हैं। तो सेकंड पोजीशन जो आपकी यहाँ पर है और थर्ड यहाँ पर है, इन दोनों के बीच हमें क्या प्लेस कर देना है, डबल बॉन्ड प्लेस कर देना है। राइट, तो यहाँ पर ये आपके कंपाउंड जो भी आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, उसका स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्मेशन हो चुका है। इसके बाद हमें पता है कार्बन की वैलेंस हमें फुलफिल कर लेनी है। यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट है ही, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 आ जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3। ओके, ये आपके पास कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, इस बार आपको सोल्व कर लेना है वो एग्जाम्पल। 2 मिथाइल 1 ब्रोमो हेग्स हैप्ट 3। चलिए फटाफट से सोल्व कर लीजिए इसे। 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, आप ब्रोमो को पहले लिख लीजिए यहाँ पर, कोई इश्यू नहीं इसमें, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली आपका सबसे पहले आएगा मिथाइल से भी। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल हैप्ट 3 इन। फटाफट से बनाइए इसे। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे आप, हैप्ट है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपके पास अवेलेबल होंगे यहाँ पे कितने होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट पोजीशन जो है उस पर क्या लगाना अपन को, ब्रोमीन यूज करना है। राइट, सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करना है आपको, मिथाइल यूज करना है, यानी कि CH3 ग्रुप यूज करना है आपको। नाउ 3 नंबर पर आपका यहाँ पे इन है, इट मीन्स 1 2 3 एंड 4 के बिटवीन आपको डबल बॉन्ड प्लेस करना है। सिंपल, इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, CH2 CH 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 2 2 एंड 3। तो 2 तरह से आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल हो सकते हैं सीबीएसई एग्जाम में। ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है तो 1 मार्क्स का आएगा केवल। ठीक है,
या तो आपको कोई स्ट्रक्चर गिवन होगी, उसका आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना होगा, या आपको नेम गिवन होगा, उससे आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना होगा, सॉरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, वहाँ तक की वर्कशीट मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी है स्कूल के बच्चों के लिए। एंड मेरे यूट्यूब जो यूज़र्स हैं उनके लिए मैं अपने इस लेक्चर के साथ में डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वो वर्कशीट अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। इट मे बी पॉसिबल कि संडे तक या उसके बाद कभी भी उस वर्कशीट पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होंगे उस वर्कशीट के अंदर उसे सॉल्व करके रखिएगा आप, हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास में है वो है आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखिएगा, CX बॉन्ड की जहां बात हम कर रहे हैं वहां पे आप दोनों कंपाउंड्स को एक बार देख लीजिएगा, चाहे आपके पास हेलो एल्केन्स है चाहे आपके पास हेलो एरीन्स है। फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके पास एग्जांपल हेलो एल्केन्स और एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं हेलो एरीन्स। तो दोनों ही केस में हमें क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? सिमिलरिटी जो आपके पास है वो ये है कि दोनों ही केस में आपके पास में कार्बन एंड हैलोजन के बिटवीन क्या प्रेजेंट दिखाई दे रहा है? एक बॉन्ड प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जब भी हम इन कंपाउंड्स की आगे फर्दर केमिकल रिएक्शंस के बारे में या फिजिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करना चाहेंगे तो उस केस में हमें पहले कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के नेचर के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है। सपोज दैट आपके पास में कोई एक कार्बन एक्स बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है यानी कि हैलोजन वो वेरिएबल हो सकती है। इट मे बी फ्लोरीन, इट मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। बट जब हम इस बॉन्ड नेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कार्बन एंड हैलोजन में से हैलोजन विच वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द कार्बन एटम। इट मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द हैलोजन एटम। व्हाई? बिकॉज हैलोजन एटम हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर देन कंपेयर टू द कार्बन एटम। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शिफ्ट टुवर्ड्स द हैलोजन एटम। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपका हैलोजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे चार्ज जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव, एंड कार्बन पे जो चार्ज आ जाएगा वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। क्या इसका एप्लीकेशन है? मैं आपको बता दूं कि जब भी अपन केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स की, तो उन रिएक्शंस में आपको जब भी इसका बॉन्ड क्लीव करना होगा तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हैलोजन कार्बन से क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी ओर क्या कर लेगा? अट्रैक्ट, जिससे हैलोजन जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, एंड कार्बन जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना अपने माइंड के अंदर, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शन फर्दर हम स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैलोजन इज more electronegative than carbon atom. That's why it attracts electron cloud towards itself, by which it acquire partial negative charge and it acquire partial positive charge. ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सपोज दैट कि आपके पास में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हो, या कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड हो, या फिर कार्बन आयोडीन बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। फिर बता रहा हूँ कि जब हम अप से डाउन मूव कर रहे हैं, wherever we move from up to down in periodic table, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो आपकी एटॉमिक साइज क्या होगी? इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी साइज होगी वो होगी इंक्रीज। इट मीन्स यहाँ पे क्या इंक्रीज हो गया है? आपका बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो वी नो दैट बॉन्ड लेंथ जो होती है आपकी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यस, 11th क्लास में बहुत बार डिस्कस किया था अपन लोगों ने ये
कि एक रबड़ का एग्जांपल ले सकते हैं अपन। रबड़ को जितना स्ट्रेच करेंगे यानी उसकी लेंथ जितनी बढ़ेगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, कम, यानी वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो वेन एवर वी मूव अप टू डाउन तो आपकी बॉन्ड लेंथ तो क्या होगी, इंक्रीज, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, डिक्रीज। इट मीन्स जो आपके पास में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा आपका, सबसे हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ जो होगी वो किसकी होगी, आपकी आयोडीन की, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन, एंड देन फ्लोरीन एटम, राइट। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो सबसे हाईएस्ट कार्बन फ्लोरीन, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, एंड इन दी एंड कार्बन आयोडीन। और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे हाई होगी और इसकी सबसे लो, इसलिए इन दोनों को हम फर्दर कभी भी यूज़ करते नहीं है जनरली अपन यूज़ इसको, ठीक है। जनरली यूज़ किसको करते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन को यूज़ करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नेचर ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि दोनों में आपके हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। जब भी हम अप से डाउन मूव करेंगे तो आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इसलिए कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। और बॉन्ड लेंथ मूव इंक्रीज होने के केस में हम कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे लोवेस्ट इसकी हो जाएगी, एंड कार्बन फ्लोरीन आपका सबसे मोर स्ट्रेंथ का होगा, ठीक है। ओके, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज को नोट कर लीजिएगा। Okay, now this topic is completed. Now next topic is method of preparation of haloalkanes and haloarenes. Method of preparation, ठीक है। हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करनी है हैलोएल्केन्स की भी और हैलोएरीन्स की। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपन पिक कर रहे हैं यहाँ पे वो कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, ठीक है। हैलोएल्केन्स बनाने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो होता है आपका अल्कोहल से। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम इजीली हैलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमें पता होगा अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका ROH, राइट, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सामने आएगी वो ये आएगी कि इसमें करना क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट नोट जो इस रिएक्शन के अंदर आपका होगा वो ये होगा कि इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल में जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल का मतलब हो गया OH ग्रुप, ओके। ये OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो आपका होगा सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस्ड विथ हैलोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको दे रहा हूं इस रिएक्शन का कि अल्कोहल्स के अंदर जो आपका हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट है वो OH ग्रुप आपका रिप्लेस होगा विद हैलोजन, इसलिए आपके पास क्या बन जाएगा, हैलोएल्केन का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। समझ लीजिए ना, बहुत सिंपल सी बात है कि ROH यानी कि अल्कोहल से अगर आपको रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे R की रिक्वायरमेंट तो होगी ही अल्काइल ग्रुप की, OH की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको नहीं है। इसके प्लेस पे आपको लाना क्या है, हैलोजन लाना है। इट मीन्स हैलोजन जो होगा वो यहाँ पे अल्कोहल में प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, जिससे कि आपके पास में हैलोएल्केन का फॉर्मेशन इजीली हो जाए, राइट। चलिए देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहला जो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके सामने वो ले रहा हूँ ROH अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई है HCl के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, ZnCl2, जिंक क्लोराइड जो यहाँ पे बिहेव करता है एज एन कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है। कैटलिस्ट का वर्क आप लोगों को पता ही होगा कि ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट में चेंज करते हैं और अगेन बिना किसी चेंज के रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब
मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे ROH जो है अल्कोहल, उसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट किस तरफ हो जाएगी, टुवर्ड्स O की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इस पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। R पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। HCl की बात करें तो इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने एक बार फिर से कहा था, पहले भी कहा था आपसे कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड नाउ न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म। तो Cl पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो किससे ज्वाइन होगा, आपका R से। क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, RCl। ठीक है, और जो मैंने बात आपसे यहाँ पे कही वो भी बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन पार्ट जो होगा अल्कोहल में OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और क्या रिमूव यहाँ से हो जाएगा आपके पास में, H2। ठीक है, चलिए अब इसी रिएक्शन पे मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन भी दे देता हूँ, बता देता हूँ क्या। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर अपन R की वैल्यू ले लेते हैं एल्काइल के फॉर्म में एक कार्बन एटम को, यानी कि CH3OH, क्या बोलते हैं इसे, मिथेनॉल। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो HCl के साथ में आपको इस कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। ठीक है, अब छोटी सी बात और बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं लूँ इसे 2 डिग्री एल्कोहल, कितना ले रहा हूँ, 2 डिग्री। अब ये भी समझाया था थोड़ी देर पहले आपको। एल्कोहल में OH ग्रुप बात करेंगे, अपन हैलोअल्केन्स में हैलोजेंस की बात कर रहे थे कि OH जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो फर्दर कितने और कार्बन से अटैच है, 1 और 2 से। इसका मतलब ये कितना हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया आपके पास। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम HCl से करवाते हैं तब भी हमें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, अगेन OH ग्रुप को आपको रिप्लेस कर देना होता है, किसके साथ बेटा, HCl के साथ में। ठीक है, तो Cl यहाँ आ जाएगा और OH ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, अगेन हैलोअल्केन्स का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा विद रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, इजी। बट अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, और वहाँ पे HCl अगेन यूज करते हैं, तब हमें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि जब भी हम 1 डिग्री से 2 डिग्री एंड 2 डिग्री से हम 3 डिग्री की ओर मूव कर रहे हैं तो आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। यानी रिएक्शन जो होती है वो फास्टर रेट पे अपने आप स्टार्ट हो जाती है। यानी रिएक्शन जो है यहाँ पर आपको ZnCl की रिक्वायरमेंट क्यों आ रही थी, क्योंकि रिएक्शन HCl के साथ में फास्टर रेट पे कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। बट यहाँ पर रिएक्शन अपने आप ही फास्टर रेट पे होना स्टार्ट हो जाती है और हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही। तो ऐसा क्यों है, ये यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ रही है अपन को। जब हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करने जा रहे हैं तो आपके पास में सपोज कीजिए यहाँ पे अपन ने लिया है CH3 CH2, ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पे आपके पास में कार्बन पे जो चार्ज जनरेट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब 11th क्लास को रिकॉल कीजिएगा, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था आपको कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है और इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे जो ग्रुप आपका प्रेजेंट है वो है आपका CH3, जो बिहेव करता है एज ए +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसे क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। बट इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका अटैच है। जब बात करेंगे 2 डिग्री के केस में तो यहाँ पर आपके पास में 2 +I के ग्रुप अटैच्ड हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इसको स्टेबल करते हैं, और यहाँ पर 3 आपके टोटल +I ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसका मतलब सबसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इसके अंदर या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन रिएक्शन के बीच में जो होता है वो किस में होगा, 3 डिग्री में। इट मीन्स ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा, इसीलिए यहाँ पर आपको किसी भी टाइप के कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वेन एवर we form haloalkane by of using alcohol, then it is used with HCl and ZnCl2 as a catalyst. But in case of 3 degree alcohol, we don't require any catalyst or ZnCl2. Why? तो इसमें रिक्वायरमेंट ZnCl2 की क्यों नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में जो इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन में कार्बोकैटायन वो आपका स्टेबल हो जाता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के साथ में। ठीक है, और जो जितना मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे हमें किसी भी टाइप की कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, आसान है। ठीक है।
चलिए, अभी आपको यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन करवा दी है जिसके अंदर अपन अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉरी अल्कोहल से हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स का। अब हम इसके फर्दर मोर एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको, वो आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। अगेन हम क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और इसके रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं आपकी NaBr प्लस H2SO4 से। ओके, बताइए क्या बन सकता है आपके पास। करना कुछ नहीं है, मैंने बताया आपको कि रिएक्शन के अंदर OH ग्रुप जो है उसे हमें रिप्लेस करवाना है किसके साथ में, हैलोजन के साथ में। पिक कीजिए हैलोजन कहाँ में मिलेगा आपको, हैलोजन मिलेगा NaBr में, Na पॉजिटिव चार्ज, NBr नेगेटिव। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, तो बिहेव करेगा एज एसिड। तो हमें पता है एसिड क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं वो डोनेट करते हैं एज पॉजिटिव आयंस। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये आपको पढ़ाया गया था 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि H+ आयन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव आयन से। क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन जो है Br नेगेटिव वो किसे रिप्लेस कर रहा है, OH को, तो क्या बन जाएगा आपके पास RBr यानी हैलो एल्केन। और यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव जो है वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, HSO4 से, तो क्या बनेगा आपके पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इजी। चलिए 2 रिएक्शन और दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे अल्कोहल से ही, उसे आपको सॉल्व करना है और देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर है अल्कोहल की, वो यही ये ROH, जिसकी रिएक्शन हमें करवानी है SOCl2 के साथ। चलिए बताइए SOCl2 क्या होगा। SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। देखिए बड़ा आसानी से नाम दे सकते हैं उसको, थायोनिल क्लोराइड क्यों बोलते हैं इसे। सल्फर जो टर्म होता है उसे हम हेट्रोकेमिस्ट्री में बोलते हैं थायो, या थाया वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम बता दें आपको, नाइट्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं एजा वर्ड, सल्फर के लिए यूज़ करते हैं थाया। थाया के साथ में जो आपका अटैच्ड है वो आपका अटैच्ड है ऑक्सीजन। आपने सुना होगा C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनिल, तो इसे क्या कह देंगे, थायोनिल। क्या कह देंगे, थायोनिल। जैसे ये कार्बोनिल, तो ये क्या हो गया, थायोनिल, बिकॉज इट इज अटैच विद कार्बन, तो कार्बोनिल। अटैच्ड विद सल्फर, तो क्या बोलेंगे, थायोनिल। और अटैच क्या है आपके दोनों साइड, क्लोरीन, तो क्या नाम हो जाएगा, थायोनिल क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका। इजी है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि सल्फर जो है वो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन से अटैच्ड है। अगेन तुम्हें मैंने बताया था बहुत आसान है। क्या है आसान, ये नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हमें इसको रिप्लेस करना होगा, राइट। तो अगेन देखिए क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले एक Cl एटम को ब्रेक कर देंगे, राइट। जब इसे ब्रेक करेंगे इस पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। अटैच किससे कर देंगे, R से, जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो क्या बन जाएगा, RCl, राइट। ओके, हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। लेकिन अब जो हमारे पास पार्ट बचा उसको ध्यान से देखिएगा, SOCl और यहाँ पे बचा है OH। इट मीन्स ये पार्ट जो है अपने पास में, ये आपका कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। इट मीन्स हमें इसे और सिंप्लीफाई करने की नीड है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्कोहल को वापस से फर्दर ब्रेक करेंगे। H पे चार्ज अगेन क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, और H पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अगेन हम यहाँ से एक Cl को ब्रेक कर देंगे, Cl पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और सल्फर पे टोटल चार्ज कितना अक्यूमुलेट हो चुका है, 2 पॉजिटिव, बिकॉज दोनों Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं एज कम्पेयर टू सल्फर के। तो ये जो Cl नेगेटिव है वो फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, H से, तो क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना, H डबल बॉन्ड O, 2 आपका कंटेन कर रहा है चार्ज 2 पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कर रहा है 2 नेगेटिव। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एस्केप आउट हो जाएगी यहाँ पर आपके पास में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल या बहुत सिंपल सा रिएक्शन ये भी था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डार्जन रिएक्शन। इट इज़ एक नेम रिएक्शन विच इज़ नोन एज डार्जन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी देखते हैं कि हम रिएक्शन की जो लैंग्वेज है वो कैसे बनाएं। बेटा देखो,
रिएक्शन में याद क्या करना है, रिएक्शन में लर्न इतना ही करना है कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड देन हैलोएल्केन इज फॉर्म्ड। सिंपल, यही तो आपके पास क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई रिएक्शन की। इसी से आप रिएक्शन बना भी पाएंगे। और लैंग्वेज लिखना तो सबसे आसान काम हो गया। यहाँ पर क्या लिखना है, बस इतना तो लिखना है, व्हेन, देखिए व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड देन हैलोएल्केन इज फॉर्म्ड विथ एस्केप आउट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कितनी सिंपल सी लैंग्वेज के साथ में अपन इसको कंप्लीट कर देते हैं इजीली, राइट। ओके, देखिए एक और तरीका है, क्या है वो, सिंपल सा इजीली याद करने का, ROH S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl, इसे यहाँ से रिलीज कर दीजिए, क्या बन रहा है आपके पास RCl, इसे यहाँ से रिलीज कर दीजिए, क्या बन रहा है आपके पास HCl, और बीच में क्या बच गया आपके पास SO2 गैस का फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्यों, अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे के जा रहा हूँ जो आपका वर्क रहेगा कि जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उन्हें आपको सॉल्व करके रेडी रखना है। उसके बाद यहाँ पे अपन उसको डिस्कस करेंगे। सेम रिएक्शन से ही वो एग्जाम्पल हैं आपके, यानी कि आपको अल्कोहल से ही फॉर्मेशन करना है उनका भी। चलिए एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 4, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5। नंबर 5, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3। नंबर 6, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हैलोजन। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और ये तीनों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तो इन्हें आपको सॉल्व करके रखना है। हम यहाँ पर आपसे लाइव डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसके साथ में आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, देखिएगा क्या बताना है आपको, कि क्या इस सेम रिएक्शन से, यानी सपोज कीजिए अगर अल्कोहल के प्लेस पे अगर अपन फिनॉल यूज़ करें, क्या यूज़ करें, फिनॉल, तो क्या हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl विथ ZnCl2, ठीक है। ये एग्जांपल हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे R की वैल्यू चेंज की केवल अपन ने, R की वैल्यू क्या ली है, बेंजीन, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को हम करें और कहें कि क्या आपका यहाँ पे हेलोएरीन का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको OH ग्रुप को रिप्लेस करना है Cl के साथ, तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पास हेलोएरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म हेलोएरीन बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे हेलोएरीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो बहुत सिंपल सा इसका एक लॉजिक है। वो क्या है बताइए, कि जब भी हम बात करते हैं फिनॉल की हेल्प से हेलोएरीन के फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत क्या आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि फिनॉल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो आपके पार्टिसिपेट करते हैं इन रेजोनेंस। ये आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि जैसे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर जनरेट हो जाता है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या डीलोकलाइज कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर जनरेट हो गया है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा भी था कि जब अपन सिंपल अल्कोहल के रिएक्शन करवाते हैं HCl से तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं नहीं करते, करते हैं बिल्कुल। तो ये नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो मतलब ये हुआ कि आपको अगर एलो एल्केन फॉर्म करना है तो इट मीन्स आपको C बॉन्ड O को ब्रेक करना पड़ेगा। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक। जबकि यहाँ क्या बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बन गया जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई। मतलब ये आपसे इजीली ब्रेक नहीं होगा। और जब ये ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड इजीली क्लीव नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, तो भूल जाइए कि आपके पास हेलोएरीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो एक और क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बन सकता है वो ये बन सकता है कि वाई we cannot form haloarine by using this reaction, because in haloarine we have to take phenol as a reactant which is form partial double bond character between carbon oxygen bond due to delocalization of electron. That's why it is not easy to cleave. That's why haloarine cannot formation.
टेक प्लेस। ओके, तो हैलोएरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये रहे आपके पास 3 एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। और मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया था कि जब भी हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वर्कशीट जो है वो PDF के फॉर्म में मिल जाएगी, उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उस PDF पर भी हम अपनी एक डाउट क्लास यहाँ पे लेंगे, ठीक है, उसे सॉल्व करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। ओके, थैंक यू।